नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दुबे सर क्लासेस में। साथियों, आज का हमारा जो विषय है वो है सेल चैप्टर, कोशिका चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो बार बार कॉम्पिटिशन्स में भी पूछे जा रहे हैं और बार बार परीक्षाओं में भी पूछे जा रहे हैं, उस पर चर्चा करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो हमारे सेल के अंदर के ये 4 महत्वपूर्ण कोशिकांग हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं। जैसे सबसे पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा है न्यूक्लियस और चौथा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस को कोशिकांग नहीं कहते हैं, न्यूक्लियस कोशिका का एक हिस्सा है, ये कोई अंग नहीं है। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं, न्यूक्लियस पर ही चलते हैं। न्यूक्लियस के बारे में, जिसको कहा जाता है क्या, हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। क्यों कहा जाता है हेडक्वार्टर ऑफ द सेल? इसलिए क्योंकि सर ये क्या करता है, जो हमारी कोशिका है, जो हमारा ये सेल है, इसके सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। आपको पता है आपके सेल के बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ों को सेल के अंदर जाना है, बहुत सारी चीज़ों को सेल से बाहर जाना है। सेल को पानी चाहिए, सेल को भोजन चाहिए, सेल को ऑक्सीजन चाहिए, सेल को मेटाबॉलिज्म करना है, सेल को डाइजेशन करना है, सेल को एक्सक्रीशन करना है, सेल को सर्कुलेशन करना है, सेल को रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन करना है। बहुत सारे फंक्शन सेल को परफॉर्म करने हैं और ये सभी फंक्शन परफॉर्म करने की जो सूचना है या जो इनको मैनेजमेंट करने वाला जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है क्या, न्यूक्लियस। साथ ही साथ न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स। ये तो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं जो आगे चल करके कंडेंस हो जाएंगे और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे मोटा सा, इसको कहते हैं क्रोमोसोम्स। और इन पर पाया जाता है डीएनए और डीएनए पर पाए जाते हैं जीन्स, जो क्या करते हैं, माता पिता के लक्षणों को या इस जो पेरेंट सेल जिसमें ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसके लक्षणों को अगले सेल में ट्रांसफ़र करना, ये इसका काम है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस का फंक्शन। तो न्यूक्लियस के 2 फंक्शन हो गए, पहला तो ट्रांसफर ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर, दूसरा हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। दूसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो आपके न्यूक्लियस से जुड़ा होता है और सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है, इसमें 2 हिस्से होते हैं। यदि ये राइबोसोम्स की प्रेजेंस इसके ऊपर प्रेजेंट है तो राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। और यदि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो वो क्या करेगा सर, ये लिपिड की सिंथेसिस करता है। साथ ही साथ ये बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस इसके अंदर होते हैं और ये जो टॉक्सिक मटेरियल कभी अगर हमारे सेल के अंदर पहुंच जाए तो उनको डिस्ट्रॉय करने में भी सहायता करता है। एक सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, जो बहुत पॉपुलर है। इसका काम है क्या सर, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसका अपना खुद का डीएनए और अपना खुद का राइबोसोम होता है। पावर हाउस ऑफ द सेल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि सर इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, एनर्जी बनाता है। और चौथा जो सेल ऑर्गेनल है वो क्लोरोप्लास्ट, जो पौधे के विभिन्न भागों को हरा रंग देता है, ग्रीन कलर, क्योंकि इसके पास होते हैं क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट। और उस पिगमेंट की सहायता से ये क्या करता है, पौधा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। सनलाइट लेकर के, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, ज़मीन से पानी लेकर के पौधा अपना भोजन बना पाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही। साथ ही साथ इसको हम किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे हमारे अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको पूरी तरह से ये समझ में आया हो। धन्यवाद।